इसके बाद है इंट्रावीनस रूट। आईवी या इंट्रावीनस रूट्स ये मोस्ट कॉमन पर इंटरल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है। मोस्ट कॉमनली हम यूज़ करते हैं इसको, और इसकी जो बायो अवेलेबिलिटी होती है वो 100% मतलब कि 100% होती है। और ये हम किस एंगल से लगाते हैं? 15 डिग्री हम मोस्ट कॉमनली यूज़ करते हैं। ये इसका रेंज है 15 to 20 डिग्री। ये जो रूट है ये हम किस मेडिसिन के लिए, कौन सी मेडिसिन के लिए यूज़ करते हैं? वो ड्रग जो ओरली एब्जॉर्ब नहीं होते। फॉर एग्जांपल न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर जो है रोक्रोनियम, इसको हम इस रूट के ज़रिए, आईवी रूट के ज़रिए इंजेक्ट करते हैं। और ये हम इंट्राट्रेकियल इंट्यूबेशन के लिए यूज़ करते हैं। और ये हम उन्हीं ड्रग के लिए यूज़ करते हैं जो कि ओरली एब्जॉर्ब नहीं होते या इरिटेशन काज करते हैं स्टमक में, तो उन्हीं ड्रग को हम आईवी रूट के ज़रिए इंजेक्ट करते हैं। या हमें किसी ड्रग की रैपिड एक्शन की ज़रूरत होती है, when injected as a bolus the full amount of drug is delivered to the systemic circulation almost immediately। जब हम मेडिसिन को, ड्रग को इंजेक्शन के फॉर्म में लगाते हैं तो उस वक़्त फुल अमाउंट ऑफ ड्रग जो हैं वो डिलीवर हो जाते हैं सिस्टमिक सर्कुलेशन में बहुत तेज़ी के साथ। और जब हम किसी मेडिसिन को, ड्रग को इन्फ्यूजन के फॉर्म में लगाते हैं, ज़ाहिर है कि जब हम इंजेक्शन के फॉर्म में लगाते हैं तो उसका अमाउंट जो है वो कम होता है और वो डायरेक्टली एंटर हो जाता है इनटू सिस्टमिक सर्कुलेशन, इनटू वेन। और जब हम इन्फ्यूजन के फॉर्म में या ड्रिप के फॉर्म में लगाते हैं तो उसका अमाउंट भी ज़्यादा होता है और वो लॉन्ग टाइम लेता है और लोअर पीक प्लाज्मा कंसंट्रेशन भी काज करता है। इसकी वजह से प्लाज्मा की जो पीक प्लाज्मा कंसंट्रेशन होती है वो लोअर होती है। यह हमें सस्टेन इफेक्ट प्रोवाइड करता है और सर्कुलेशन ऑफ ड्रग जो होती है उसकी ड्यूरेशन भी इंक्रीज हो जाती है। इसके कॉम्प्लिकेशंस क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल आईवी के कॉम्प्लिकेशन जो है एम्बोलिज्म काज करता है। एम्बोलिज्म ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ ब्लड वेसल्स ड्यू टू एयर एम्बोली और ब्लड क्लॉट। एयर एम्बोली की वजह से या ब्लड क्लॉट की वजह से जब ब्लड वेसल ब्लॉक हो जाते हैं तो इसको हम कहते हैं एम्बोलिज्म। ये आईवी रूट की कॉम्प्लिकेशन है। सेकंड नंबर पर है फिलेबाइटिस। फिलेबाइटिस किसे कहते हैं? इन्फ्लेमेशन ऑफ वेन। ये किसकी वजह से काज होता है? ड्यू टू इंजर्शन ऑफ टू बिग नीडल। जब आप बहुत बड़ा नीडल यूज़ करते हैं, मतलब कि उसका जो साइज़ होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, बिग होता है, तो वो फिलेबाइटिस काज करता है। ये भी एक कॉम्प्लिकेशन है। थर्ड नंबर पर है इनफिल्ट्रेशन। इनफिल्ट्रेशन का मतलब क्या है? एस्केप ऑफ फ्लूइड्स इनटू द सबक्यूटेनियस टिश्यू। ये भी इसकी कॉम्प्लिकेशन है, जब फ्लूइड एस्केप आउट कर जाती हैं इनटू द सबक्यूटेनियस टिश्यू। इसके बाद है सेकंड नंबर पर इंट्रामस्कुलर रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, आईएम जिसे हम कहते हैं। इसकी बायो अवेलेबिलिटी 70 to 80% होती है और ये हम मसल में लगाते हैं इंजेक्शन। डेल्टॉइड मसल है शोल्डर में और बटक्स में, ग्लूटियस मैक्सिमस मसल में भी हम लगाते हैं। इस तरह और भी मसल हैं बॉडी में जिसमें हम इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन लगाते हैं। जब हम ड्रग को एक्वस सॉल्यूशन में इंजेक्ट करते हैं तो वो रैपिडली तेज़ी के साथ एब्जॉर्ब हो जाता है, और जब हम उसको डिपोट प्रिपरेशन में इंजेक्ट करते हैं तो वो स्लोली एब्जॉर्ब होता है। डिपोट प्रिपरेशन का मतलब क्या है? जब हम किसी ड्रग को नॉन एक्वस व्हीकल में इंजेक्ट करते हैं, फॉर एग्जांपल पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल, ये नॉन एक्वस व्हीकल है और ये डिफ्यूज़ आउट कर जाता है मसल से, और जो ड्रग होती है वो प्रेसिपिटेट कर जाती हैं एट द साइड ऑफ इंजेक्शन और वहाँ से स्लोली फिर एब्जॉर्ब होती है, सस्टेन इफेक्ट प्रोवाइड करता है और लॉन्गर टाइम। इसके बाद है, और इंट्रामस्कुलर रूट की जो एंगल होती है वो 90 डिग्री होती है। इसके बाद है सबक्यूटेनियस रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। इसकी एंगल कितनी होती है? किस एंगल से हम इस इंजेक्शन को लगाते हैं? 45 to 90 होती है और मोस्ट कॉमनली हम 45 डिग्री यूज़ करते हैं। लाइक आईएम इंजेक्शन, इसकी भी डिफ्यूजन के ज़रिए डिफ्यूजन होती है। जब हम ड्रग को सबक्यूटेनियस रूट के ज़रिए इंजेक्ट करते हैं तो इसकी सैंपल डिफ्यूजन होती है।
और इसकी जो डिफ्यूज़न होती है वो आईवी रूट से कम होती है, और इस रूट के ज़रिए हेमोलाइसिस और थ्रोम्बोसिस के जो चांसेस होते हैं वो कम हो जाते हैं, जो कि आईवी रूट के ज़रिए उसके चांसेस ज़्यादा होते हैं। थ्रोम्बोसिस का मतलब है ब्लड क्लॉट्स, जिसके और हेमोलाइसिस का मतलब है डिस्ट्रक्शन ऑफ ब्लड सेल्स। इनमें प्रोवाइड कांस्टेंट स्लो एंड सस्टेन इफेक्ट, ये भी हमें कांस्टेंट स्लो और सस्टेन इफेक्ट प्रोवाइड करता है। और ये रूट जो है ये हम उन्हीं ड्रग के लिए यूज़ नहीं कर सकते जो कि टिश्यू इरिटेशन का करते हैं बिकॉज ऑफ सीवियर पेन एंड नेक्रोसिस में अकर, मतलब कि इसकी वजह से पेरो सेल डेथ हो सकती है, नेक्रोसिस हो सकती है, एक्सीडेंटल सेल डेथ भी हो सकती है, और सीवियर पेन भी हो सकता है। और इन ड्रग के लिए हम जो टिश्यू इरिटेशन का करते हैं तो उन ड्रग के लिए हम ये रूट यूज़ नहीं कर सकते। इसके बाद जो है इंट्राडर्मल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, इसको हम आईडी रूट भी कहते हैं। ये जो रूट है यहाँ पर हम जो इंजेक्शन लगाते हैं वो हम डर्मिस में लगाते हैं। डर्मिस स्किन का सेकंड लेयर है जो कि एपिडर्मिस के नीचे होता है, और उसके नीचे फिर सबक्यूटेनियस लेयर होता है। तो हम यहाँ पर इंजेक्शन को डर्मिस लेयर में इंजेक्ट करते हैं किसी ड्रग को, जो कि डर्मिस जो है वो बहुत ही वास्कुलर लेयर ऑफ द स्किन है। यहाँ पर ब्लड की कैपिलरीज बहुत ज़्यादा होती हैं, ब्लड की सप्लाई ज़्यादा होती है, और यहाँ से एब्जॉर्प्शन भी बहुत तेज़ी के साथ होता है। और इस रूट को हम डायग्नोस्टिक डिटर्मिनेशन के लिए यूज़ करते हैं। इसका मतलब क्या है कि हम एलर्जी टेस्ट के लिए यूज़ करते हैं, टेस्ट डोज के लिए यूज़ करते हैं, मेंटॉक्स टेस्ट के लिए यूज़ करते हैं। मेंटॉक्स टेस्ट जो है ये हम टीबी के लिए परफॉर्म करते हैं, और इसमें हम इंजेक्ट करते हैं ट्यूबरकुलिन। तो ये हम डायग्नोस्टिक पर्पस के लिए इस रूट को यूज़ करते हैं। और इस टेस्ट डोज में हम जो कितनी अमाउंट ऑफ ड्रग यूज़ करते हैं 0.1 ml हम यूज़ कर सकते हैं। इसका एंगल कितना होगा 15 डिग्री, और जब हम टेस्ट डोज करते हैं तो इसकी वजह से बबल अपेयर होते हैं। और सेकंड जो हम इस रूट को यूज़ करते हैं वो है डिसेंसिटाइजेशन। इसका मतलब क्या है कि हम इस रूट को लोकल एनेस्थीसिया के लिए यूज़ करते हैं। हम लोकल एनेस्थेटिक्स इस रूट में इंजेक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल जब हम स्टिचिंग करते हैं तो इसके लिए हम ये रूट यूज़ करते हैं। थैंक यू।